हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ। एक ऐसी टॉपिक है जो सोसाइटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और ये इशू बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ सोसाइटी में कोई ऐसा घर नहीं है जो ये इशू नहीं है। हर घर में ये इशू बढ़ता जा रहा है बहुत तेज़ी से, ख़ास तौर से उन चिल्ड्रेंस में जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें, और जो हमारे नौनिहाल हैं, जो छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनमें ख़ास तौर से ये प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में मोबाइल फ़ोन ना हो, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल फ़ोन ना हो, स्मार्टफोन ना हो। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि स्मार्टफोन काफ़ी सस्ते हो गए हैं, जिसकी वजह से सबके पास वे आसानी से उपलब्ध हो जा रहे हैं। अब चाहे जिस तरीके से हो रहा है, हर किसी के पास अपना मोबाइल खुद का है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, ये लेटेस्ट वर्जन में है, सबके पास है। और हर घर में कोई ना कोई बच्चा ज़रूर है, चाहे वो स्टूडेंट्स लाइफ में हो, चाहे एक छोटा बच्चा हो, हर किसी के पास है। हर घर में ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सोसाइटी का सबसे बड़ा मुद्दा ये आज होता जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन इंसान की ज़िंदगी को किस तरीके से नुकसानदेह हो रहा है, इंसान की ज़िंदगी को कितनी तरीके से नुकसान कर रहा है। ख़ास तौर से बच्चों में, जो बच्चे छोटे हैं उनके ऊपर, और जो स्टूडेंट लाइफ में हैं उनके ऊपर कितनी तेज़ी से इफ़ेक्ट कर रहा है, कितना इम्पैक्ट कर रहा है उनकी ज़िंदगी पर, उनके करियर पर, उनके फ्यूचर पर, और उनके साथ ही साथ उनके साइकोलॉजिकल सिस्टम पर, उसके साथ ही उसके उसके शारीरिक सिस्टम, शारीरिक जो व्यवस्था है उसके अंदर कितनी तरीके से ये डैमेज कर रहा है। आज हर किसी के पास अपना मोबाइल है, और मैं इस चीज़ की सबसे ज़्यादा जो है कि अहमियत अगर देता हूँ वो घर के गार्जियन, पेरेंट्स हैं। क्योंकि बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं तो माँ जो है मोबाइल फ़ोन का यूज़ करती है। हम जानते हैं कि माँ के पेट से ही बच्चे जो सारी एक्टिविटीज़ करना सीख जाते हैं, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी। माँ जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से सोचती है, जिस तरीके से उसकी एक्टिविटी होती है, बच्चा पेट के अंदर भी उसी तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ करता है। और जब हम मोबाइल फ़ोन को देखते हैं, चाहे वो कुछ भी देखते हो, चाहे उस पर सीरियल हो, चाहे यूट्यूब से हो, कुछ भी हो, जो भी यूज़ करते हैं जिस तरीके से, बच्चे के अंदर वो कैफियत उसके अंदर जारी हो जाती है। और फिर बच्चा जब दुनिया में आता है, आने के बाद फिर हमारे यहाँ सिस्टम चल गया है जो वीडियो कॉलिंग से, चाहे कोई किसी को भी हो दिखाना, हर किसी को क्या करते हैं वीडियो कॉलिंग पे उसको दिखाते हैं। वीडियो देखता है, मोबाइल देखता है, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन होता है। चाहे कोई भी हो, किसी भी एज का हो, इसमें इतने अट्रैक्शन होते हैं कि हर कोई इस पर फ़िदा हो सकता है। बच्चे छोटे हों चाहे बड़े हों, जब वो देखते हैं मोबाइल को, उसमें नई नई चीज़ें, आकर्षित रंग बिरंगी चीज़ें उनको दिखाई देती है। बच्चे को क्या पता कि ये क्या चीज़ है, बस उनको अच्छी लगती है, वो उनकी तरफ रुझान उनका हो जाता है। एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, 3 बार, जब बार देखते हैं तो उनको इसकी आदत बन जाती है। आप जिधर भी उस चीज़ का जिक्र करेंगे, जिधर भी उसकी आवाज़ सुनाई देगी, वो तुरंत उनकी नज़र उधर पहुँच जाती है। बच्चों की, छोटे बच्चों का ये हाल है। ये सब इनबॉर्न हो जाता है। और ये उसी तरीके से है जिस तरीके से इंसान एक ड्रग्स लेता है, ड्रग्स का आदी बन जाता है, कैफीन का आदी बन जाता है, चाहे किसी शराब का आदी बन जाता है, सेम उसी तरीके से, उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक हमारी ये मोबाइल है। स्मार्टफोन एडिक्शन ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है इंसान की ज़िंदगी में कि उसके हर सिस्टम को ख़राब करता चला जा रहा है। हम उस पर गौर नहीं करते, हम उस पर फिक्र नहीं करते। आज सोसाइटी में इतनी ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आप किसी भी घर में चले जाइए, आपको कोई ऐसा गार्जियन नहीं होगा जो ये नहीं कहता होगा कि मेरा बच्चा जो है कि एकदम परेशान कर दिया है, बगैर मोबाइल के न सोता है, बगैर मोबाइल के न खाता है, न बगैर मोबाइल के कोई काम नहीं करता। आज उन बच्चों को जो फील्ड में जाकर नेचुरल इन्वायरमेंट पे जाकर अपनी प्लेइंग करनी चाहिए, आज वो उस चीज़ को बंद कर दिए, बंद करके आज सिर्फ मोबाइल से जुड़ गए हैं। मोबाइल पे सारी चीज़ें, कार्टून्स है, गेम्स वगैरह, उसमें लगे रहते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई, जो आउटडोर प्लेइंग आउटडोर, वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई है। इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा गार्जियन है, घर के पेरेंट्स हैं, जो बच्चों को मोबाइल का आदी बना दिए हैं। ख़ासतौर से माएँ इसकी जिम्मेदार हैं। हमने बहुत से सर्वे किए, सर्वे में ये रिजल्ट हमने पाया कि
माँ कहती है कि क्या करे, बच्चा परेशान करता है, जब सब काम करना होता है तो परेशान करता है बच्चा, तो हम मोबाइल को चालू करके ऑन करके यूट्यूब लगा कर कुछ भी लगा कर उसको दे देते हैं, वो उसमें उलझ जाता है, हमारा काम आसानी से हो जाता है। ये लत आपने बच्चे के अंदर डाली है। बच्चे अभी से चाइल्डहुड डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं। ये आने वाली नस्लों को बर्बाद करने वाली, आप बर्बाद होंगे, आने वाली नस्लें बर्बाद होंगी, उनका कैरियर, उनका फ्यूचर बर्बाद होगा। बच्चे आज का वक्त ऐसा आ गया है कि बच्चे बगैर मोबाइल फ़ोन के एक भी काम नहीं कर रहे हैं। बच्चे इतनी एक्टिविटीज़, इतनी फास्ट इससे मोबाइल की एक्टिविटी करते हैं कि उतनी एक्टिविटी हमारे अंदर नहीं, आपके अंदर नहीं होगी। कि इतने फंक्शन आप नहीं जानते हो, जितने छोटे बच्चे 5 साल तक के बच्चे, उससे कम उम्र तक के बच्चे इतनी तेज़ी से मोबाइल चला सकते हैं, उतनी तेज़ी से आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया, मोबाइल उनको दे दिया, उनके मोबाइल से अट्रैक्शन कर दिया। क्योंकि जब हम कोई चीज़ एक बार कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे ब्रेन से जो है, हमारे माइंड से, ब्रेन से एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है जिसको बोलते हैं डोपामिन। ये बहुत ही इंटरेस्टिव होता है, बहुत ही इंसान को रिलीज़ कराता है इसमें, और इंसान बहुत ही सुख इसमें महसूस करता है, बहुत ही अच्छा और कंफर्ट महसूस करता है। इसमें नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। लेकिन हम एक बार से जब 2 बार करते हैं, जब कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो फिर उसको हम देखने का दिल करते हैं, हमारा फिर देखने का दिल करता है, हम फिर उसकी तरफ देखते हैं। इसी तरह देखते देखते सेम उसी तरह ये हालत होती है। जिस तरीके से लोग नशे का शिकार होते हैं, ड्रग्स का शिकार होते हैं, शराब का शिकार होते हैं, उसी तरीके से इसका आदी बन जाता है। और वो जब हमारी ब्रेन जो है, हमारी जो फिजिकल जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है, उसको एब्जॉर्व कर लेती है उस डोपामिन को, यानी उस न्यूरोट्रांसमीटर को। और जब तक हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे तब तक उसकी कैफियत अंदर से आपको बेचैन करेगी कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ कमी रह गई है जो उसको पूरी करनी है। और वो क्या है? स्मार्टफोन, मोबाइल, जो उसमें काम करता है, जो उसमें देखता है, यूट्यूब है, चाहे गेम्स हो, कुछ भी हो, वो उस चीज़ का आदी बन जाता है, धीमे धीमे करके आदी बन जाता है। उसकी सारी एक्टिविटी बंद करके आने वाले वक्त में हालात ऐसे होने वाले हैं कि बच्चों की सबसे ज़्यादा आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। उनकी आँखें, उनकी बीनाई, उनके ब्रेन सिस्टम, उनका मेमोरी सिस्टम, उनका फिजिकल सिस्टम, सारी चीज़ें ख़राब होने वाली हैं और ख़राब होती जा रही हैं। दौर आने वाले नहीं, दौर आ चुका है। और सबसे ज़्यादा इशू आज के चिल्ड्रेंस में है, जो उन बच्चों में है जो एकेडमिक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, क्लास 10 के, क्लास 12 के बच्चे। अभी जल्दी एक गार्जियन से मुलाकात हुई, गार्जियन आए, मुझसे मिले, काफ़ी अपने बच्चे को भी साथ में लेकर आए। बच्चा क्लास 10 का स्टूडेंट है, काफ़ी अच्छा। उनके अकॉर्डिंग जो उनके पेरेंट्स से आए, उन्होंने बताया कि बच्चा मेरा बहुत ही होनहार था, बहुत ही टैलेंटेड था पढ़ने में। लेकिन आज उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि वो स्कूल तक जाने को तैयार नहीं, बंक कर जा रहा है स्कूल। रीज़न क्या था? गेमिंग एडिक्शन उसको हो चुका था। माता पिता बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा वो गेम खेलता है कि कोई काम नहीं सुनता, ना कोई काम करता है, ना किसी की कोई बात सुनता है, जब देखो तो मोबाइल में लगा रहता है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप खुद हैं। आपने मोबाइल दिया उसको, आपने वक्त से पहले, उम्र से पहले आपने अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन दिया, और आज परेशानी बढ़ी, हर घर में परेशानी बढ़ रही है। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चा कोई होमवर्क नहीं कर रहा है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बिलो होती चली जा रही है। आज कल को टॉप पे थी, आज उसकी जो है कि एकदम ग्राउंड लेवल पे आ रही है। उन्होंने समझाने पर जब वो बात नहीं समझ में आई उसको, उन्होंने अपने घर पे इंटरनेट फैसिलिटी करवा रखी थी। उन्होंने सोचा कि इसको कटवा दें, बंद कर दें, ताकि ये इसकी गेमिंग बंद हो जाएगी। लेकिन बच्चा हार नहीं माना वो, क्योंकि जब उसका डोपामीन, उसका जो है कि ब्रेन से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहा है डोपामीन, जब उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती थी तो वो बेचैन होता। इंटरनेट कनेक्शन कटवाने के बावजूद वो क्या करता था, स्कूल के बहाने, स्कूल निकलता था तो स्कूल से बंक कर जाता, स्कूल ना जा कर के वो स्टूडेंट के घर जाता, जहाँ पे उसको इंटरनेट फैसिलिटी मिलती, वहाँ गेमिंग करता, वहाँ गेम खेलता। अब बताइए, इस तरीके से जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, आज उनका कैरियर ख़राब होता जा रहा है, उनका फ्यूचर ख़राब होता जा रहा है, सिर्फ एक मोबाइल की वजह से। हर बंदे के पास मोबाइल है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है। ये हालत हो गई बच्चों की। हमने देखा आप सोसाइटी में बहुत सी जगह देखा, जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले हैं, 10th में है, 10+2 में है,
जाते जाते उनकी ऊपर से जाते इतनी तेज़ी से डाउन होते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। गार्जियन इतना परेशान है कि पढ़ने से कि फीस लग रही है, इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है, सब कुछ है, उसके बाद बच्चे पढ़ने तैयार नहीं हो। पता चला उनके हाथ में मोबाइल है। भाई वक्त से पहले अगर आप उनको सिगरेट दोगे पीने के लिए तो उनकी हालत क्या होगी? बच्चे बिगड़ेंगे। आपने वक्त से पहले उनको दिया, आज उनकी ज़िंदगी खिलवाड़ हो गई है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं। लाड प्यार में बच्चे की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। इसको बचा सकते हैं आप? आपको परेशानी हो रही है गार्जियन को। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आप अगर गौर से दिल पे हाथ रख के अगर सोचेंगे तो आपको खुद अपने अंदर कमी महसूस होगी कि हाँ, गलती किसकी है किसकी नहीं है। बच्चा लाख जिद करे, जब तक उम्र ना हो, उम्र से पहले उसको मोबाइल नहीं देना, उसकी शक्ल नहीं दिखानी है। अगर दिए हैं, अगर जब तक बच्चा 10+2 में ना जाए, 10+2 के बाद जाए, तब उसको आप दीजिए स्मार्टफोन, तब दीजिए आप। अगर उससे पहले उसको ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास जो स्मार्टफोन है, आपके पास जो मोबाइल है, उसको अंडर में रख के काम करिए, सिक्योरिटी के साथ काम करिए, उसके साथ वक्त दीजिए बच्चे को। जो उसको सर्च करना है आपके सामने बैठ के करवाइए, आप खुद दीजिए काम करके, उसके साथ वो मोटिवेशन, उसके साथ सपोर्ट करिए, आप करिए। लेकिन उससे पहले अगर मोबाइल देंगे, समझ लीजिए कि आप बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप तो अपना बर्बादी कर रहे हैं, बच्चे की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद हो रही है, होगी, क्योंकि हम तो मोबाइल को नहीं बंद कर सकते हैं। ये इतनी तेज़ी से जो फैल रही है, सबके पास है, इसको तो नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि IBM जो इतनी बड़ी कंपनी दुनिया की, ये करोड़ों अरबों मिलियन डॉलर लगा के जो मोबाइल के इन्वेंशन किए, मार्केट में चल रही है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, तो वो ऊपर नहीं आ रही हैं। ऊपर नहीं आ रही है इसलिए कि IBM का नुकसान होगा। तो IBM अपना नुकसान क्यों करेगा? रिसर्चेज दबा दी जाती हैं, रिसर्चेज ऊपर नहीं आती हैं। तो भाई, तो ऊपर से कुछ नहीं हो सकता, तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको करें, हम उसको मैनेज करें, अपने बच्चों को मैनेज करें, खुद को मैनेज करें। मोबाइल की वजह से 5 लोग आपस में बैठे हैं, किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई इंटरपर्सनल इंटरेक्शन नहीं है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपने अपनी मोबाइल में मस्त है। एकदम ऐसा मस्त है कि किसी के अगर कोई गर्दन काट दिया पता नहीं चला कि कौन काटा कौन नहीं काटा। ये हालत है। इतना विलीन हो जाते हैं मोबाइल चलाने में कि सामने से अगर कोई आता, टक्कर हो जाती है, पता नहीं चलता कैसे लड़ गए, भाई सॉरी, आई एम सॉरी। इतनी ज़्यादा हावी है। सोसाइटी में बहुत समस्या इसकी बढ़ती जा रही है। आने वाले दौर इतना ख़तरनाक होगा कि इंसान की ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर देगा। बच्चों में तो चाइल्डहुड डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है उनके अंदर। सबसे ज़्यादा उनको जो फिजिकली नुकसान हो रहा है, आँखों के नुकसान सबसे ज़्यादा, उनका फ्यूचर ख़राब, उनका कैरियर ख़राब, उनका साइकोलॉजिकल सिस्टम जितना है सारा ख़राब होगा। फिजिकल सिस्टम में सारा डैमेज हो रहा है। वही सबके, चाहे कोई किसी भी एज का हो, सबके साथ ही हो रहा है। बच्चे जो है, जो कल का भविष्य है हमारे देश का, हमारा खुद का, गार्जियन का, जिसके लिए आप मर मिटते हैं, आप परेशान होते हैं, किस तरीके से, कहाँ से पैसे लाते हैं, किसी तरीके से मेहनत करके आप उस मुकाम पर पहुँचते हैं। सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्या करे, पढ़ लिख के बेहतर हो जाए, अच्छी जगह पहुँच जाए, अच्छे, और उसके करियर के बारे में सोचते हैं। लेकिन अब करियर से ज़्यादा मोबाइल के बारे में सोचते हैं, और सोचना पड़ेगा मोबाइल के बारे में कि उसको कैसे रोकें, उसको कंट्रोल करें। कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। हकीकत मानिए, आने वाला वक्त आप रोक नहीं सकते, आप अपने बच्चे को बचा नहीं सकते हैं। इतनी तबाही होगी मोबाइल की वजह से, तो लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों को, मैं तो कहता हूँ 7 साल तक बच्चों को जो है कि मोबाइल की छत्र छाया ही नहीं पड़नी चाहिए। उनको मोबाइल से इतना दूर रखो कि उनको समझ में नहीं है कि मोबाइल क्या है। आपको कोई भी काम करना हो, कोई भी मोबाइल से एक्टिविटी करनी हो, बच्चे के बात भी करना है तो बच्चे को साइड कर दे, बच्चे से हट के थोड़ा दूर चलेगी, ताकि बच्चे को परछाई ना पड़े मोबाइल की। ये जहर है, जहर। जिस तरीके से ड्रग्स एडिक्शन, जो शराबी को लत लग जाती है, ड्रग्स की लत लग जाती है, कॉफिन की लग जाती है, जितनी भी खराब चीज़ें हैं जिनका आदी हो जाता है इंसान को परेशान करती है, जब तक कि नहीं खाएगा।
जब तक उस चीज़ को नहीं पाएगा उसको बेचैन करती रहती है। उससे कहीं खतरनाक ये मोबाइल आपकी ज़िंदगी के लिए, हमारी भी ज़िंदगी के लिए, सबकी ज़िंदगी के लिए खतरनाक बन गया है। तो 7 साल तक याद रखें, 7 साल तक अपने बच्चों को तो मोबाइल से एकदम दूर रखें, एकदम उसकी छाया ही न पड़ने दें। अगर अपने बच्चों का करियर के बारे में सोचना चाहते हैं, उसके भविष्य के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में अगर आप सोचना चाहते हैं, इसलिए। और एक जिसके अंदर, अगर आप ऑफिस में हैं, कहीं भी काम करते हैं, अगर आपको चेक करना है कि मेरे अंदर भी मोबाइल का एडिक्शन है, गेमिंग तो अलग चीज़ होगी जो बच्चों के लिए जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर जगह जहाँ देखो बच्चे गेम 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 गेम, क्या क्या गेम खेलते हैं मुझको खुद नहीं पता कौन कौन सा गेम आ गया, क्या 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 करते हैं उसमें समझ में नहीं आता है। और ये उस जब स्टार्ट कर लेते हैं गेम को 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू उसी मोबाइल में लगे रहते हैं। किसी का कॉल आ गया तो रिसीव नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनकी गेमिंग क्या। और इसकी जो लत पड़ती है ना, वो हर लेवल, अपने लेवल को बढ़ाने के लिए, कि फला से मेरा अभी एक लेवल कम है, मेरा हाई है, मेरा इतना लेवल पहुंच गया, मेरा इतना लेवल पहुंच गया। लेवल पहुंचाने में क्या करते हैं, वो दिन भर लगे रहते हैं उसी में कि मैं कैसे अपनी लेवल को, गेमिंग जो लेवल होता है उसमें कैसे बढ़ा लूँ। वो तो अलग चीज़ हो गई जो बच्चों की। और ये जो मोबाइल है, अगर हम चाहते हैं कि हम इससे बचें, इसको अगर देखना है कि हम उसके आदी हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, तो अगर आप एक सिस्टम बना लें अपने आप का। अगर किसी दिन आप 4 घंटे जो मोबाइल अपने सामने रख दी, टेबल पर रखे हुए हैं, आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं अपना, 4 घंटे तक कसम खा लीजिए 4 घंटे मोबाइल को नहीं छूना है। अगर यकीन मानिए, अगर आपका हाथ कंट्रोल में नहीं आया, आपका हाथ बार बार वहाँ जाएगा, इतनी बेचैनी होगी कि कैसे यार मोबाइल को, कैसे बड़ी बेदर्दी से हम मोबाइल को छोड़ रहे हैं, बड़ी बेदर्दी कर रहे हैं उसके साथ कि हम उसको छू नहीं रहे हैं। 4 घंटे तक कैसे रहना है, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए अपने हाथ को मोबाइल तक, समझ लिए कि आप भी एडिक्ट हो चुके हैं, आप मोबाइल फ़ोन के एडिक्ट हो चुके हैं। एक फार्मूला आपको बताता हूँ सबके लिए, अगर आप इससे छोड़ना चाहते हैं, इसको कम करना चाहते हैं, एकदम से छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करिए, उतना यूज़ करिए उसको। वक्त से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है आप साइकोलॉजिकल तरीके से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आने वाला जो वक्त है, फिजिकल से ज़्यादा इंसान साइकोलॉजिकल, डिप्रेशन है, एग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, दुनिया भर के जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, सब इंसान के अंदर होने वाला है। हर कोई डिप्रेशन में होगा और इसका कोई इलाज जल्दी है नहीं। और यहाँ पे अपने यहाँ तो जब तक ये ना अच्छे साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, आपको हर जगह साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलेंगे, ना हर जगह काउंसलर मिलेंगे कि आपको उसकी सलाह दे सकें, आपको उसका मशवरा दे सकें, आपका ट्रीटमेंट कर सकें। तो बेहतर है कि दवा खाने से बेहतर है कि अपने आप को कुछ कंट्रोल करने, अपने आप को मैनेज कर लें कि दवा में कितना पैसा जाता है, कितना वक्त जाता है, कितना नुकसान होता है दवा के साथ साथ, कितना बहुत सारी तक उसके साथ जो है कि साइड इफ़ेक्ट आते हैं, सब जानते हैं, आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक फार्मूला आपको बताता हूँ, उस पर आप कंट्रोल करिए, उस पर आप अमल करिए, उस पर ज़िंदगी गुजारिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ से बच सकते हैं। एक फार्मूला आता है 1 2 3 का। 1 2 3, आपको खाना खाना है, खाना खाने से 1 घंटे पहले आप मोबाइल फ़ोन को नहीं छूना है, अपने स्मार्टफोन को दूर रख दीजिए 1 घंटा पहले। जब भी आप खाना खाने जाए 1 घंटे पहले मोबाइल को दूर रख दीजिए। सेकेंड 2 घंटा, सोने के 2 घंटे पहले आपको मोबाइल नहीं छूनी है। एकदम यकीन कर लीजिए, एकदम से कसम खा लीजिए कि 2 घंटे हमको मोबाइल नहीं छूना, 2 घंटे तक हमको, यानी 2 घंटे पहले मोबाइल को दूर रख देना सोने से पहले। और थर्ड, सो के जगने के बाद जब आप जगेंगे तो 3 घंटे से 3 घंटे तक, यानी आपको 3 घंटे तक मोबाइल नहीं छूना है। 3 घंटे के बाद ही आप मोबाइल को टच करेंगे। ये एक दिन के काम करने से नहीं होगा, आपको इस पर थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके आपको टेक्निक बनानी पड़ेगी। इसमें बहुत, अगर कोई एडिक्ट हो जाता है, जिसमें बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अप्लाई की जाती है, और भी टेक्निक्स आती है जो थेरेपी है जो उसको अप्लाई की जाती है क्लाइंट के ऊपर, जो उसकी एडिक्शन को कम किया जा सकता है, चाहे कोई भी एडिक्शन। और गेमिंग एडिक्शन, मोबाइल से एडिक्शन से इतने ज़्यादा एडिक्शन हो रहे हैं, पॉर्न एडिक्शन है, सेक्सुअल एब्यूशन है, यानी इतने सारे एडिक्शन हो रहे हैं कि आप रोक नहीं सकते किसी चीज़ को। यानी उसमें बहुत सारी थीम, जब गेम खेलता है तो बहुत सारी थीम्स आती है, अच्छी है, बुरी है, सब कुछ आती है। धीमे धीमे इंसान उसमें क्या करता है, बच्चा उसमें घुसता चला जाता है, और वो लाइन उसकी क्या होती, कन्वर्ट हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, कहाँ से कहाँ चली जाती है आपको पता नहीं, आपको नहीं पता चल जाएगा।
तो इस फार्मूले को आप अप्लाई कीजिए अपनी ज़िंदगी में 1 2 3 का। खाने की 1 घंटे पहले मोबाइल को दूर रखना, सोने के 2 घंटे पहले मोबाइल को दूर रख दीजिए और जगने के 3 घंटे बाद आप मोबाइल को यूज़ करेंगे। और उसके बाद जब इस पर आप अमल कर लेते हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते हैं, इसका एप्लीकेशन जब हो जाता है तो फिर आप एक चीज़ इस्तेमाल करिए इसके बाद कि 4 घंटे के बाद फिर हम मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। दिन में मोबाइल रख देंगे 4-4 घंटे पर हम इसको अब इस्तेमाल करेंगे इसको। और बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो आपको सहायता करेंगी। आपको जिसकी भी ज़रूरत पड़ती है, इसको अगर कोई भी सलाह चाहती है, कोई भी मशवरा अगर चाहिए आपको, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझको मैसेज कीजिए। मैं इसको आपको इसका पूरा रिप्लाई दूंगा, आपकी पूरी हेल्प करूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को करियर पर ध्यान दीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, वरना आने वाली ज़िंदगी, आने वाली जो नस्लें हैं बर्बाद हो जाएंगी, बर्बाद होकर रह जाएंगी, आप बचा नहीं सकते। इसलिए बहुत रिक्वेस्ट के साथ कहता हूँ कि बच्चों को, ख़ास तौर से बच्चों को, जो नौनिहाल बच्चे हैं, जिनको इन्वायरमेंट में खेलने कूदने जिनसे उनकी फिजिकल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसको मत रोकें, उस पर ख़ास तौर से गौर करें बच्चों पे। और उनको मोबाइल से दूर रखें। उनको चाहे कितना भी रोए, आपको नहीं देना है तो नहीं देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।